अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल परफॉर्म किए थे चैप्टर नंबर 5 से क्लास 9 के लॉ ऑफ लिमिटेशन के बेटा पहले थे। आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 4 इसका अटैम्प्ट करते हैं बेटा। तो देखिएगा न्यूमेरिकल नंबर 4 में बेटा हमें कॉल करना है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून है, उसकी सरफेस के ऊपर बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो बेटा वो क्या होगा, एक इसमें कन्वर्ट होगा जी में। ऑन द सरफेस ऑफ द मून 1.62, क्लियर है बेटा। 1.62 हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द रेडियस ऑफ मून बेटा, आर ऑफ मून हमें गिवन है 1740 किलोमीटर। मैस ऑफ द मून बेटा एम हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो बेटा यहाँ पर आ जाए गिवन डाटा के अंदर, गिवन बेटा डाटा हमारे पास है बेटा। ये आपने अटेम्प्ट भी इसी तरह करना है न्यूमेरिकल्स को। पहले डाटा लिखना है, फिर आपने जो फाइंड करना है वो मेंशन करेंगे, फिर आप लोग फॉर्मूला मेंशन करेंगे और फिर बेटा सॉल्यूशन, और लास्ट में आप लोग रिजल्ट मेंशन करेंगे। तो बेटा गिवन डाटा के अंदर आपको ये गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो बेटा जी ऑन मून सरफेस, जी है बेटा आपको गिवन है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद बेटा रेडियस ऑफ मून कैपिटल आर बेटा आपको गिवन है 1740 किलोमीटर। उसके बाद बेटा हमने टू फाइंड क्या करना है, मैस ऑफ मून जो है बेटा वो फाइंड आउट किया जाएगा। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ऐसा यूनिट किलोमीटर को हमने किस में चेंज करना है बेटा, मीटर के अंदर चेंज किया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर किलो की जगह में क्या यूज़ कर लूँगा बेटा, 740 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल बेटा 10 की पावर 3 के इक्वल आता, तो मैंने वो यूज़ कर लिया। तो बेटा कैपिटल जी की वैल्यूज क्या हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर बेटा के जी -2। तो बेटा इसके आगे हमने फाइंड क्या करना है, मैस। टू फाइंड बेटा वो मेंशन कर ले, टू फाइंड जो फाइंड आउट किया जाएगा बेटा वो फाइंड क्या करना है हमने बेटा, टू फाइंड अ मैस मींस कैपिटल एम बेटा मैस ऑफ मून। ये हमने बेटा क्या करना है, फाइंड आउट करना है मैस ऑफ मून। सो बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो मेंशन कर ले। फॉर्मूला बेटा वो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, G इज इक्वल कैपिटल जी एम ओवर आर का स्क्वायर। बेटा इस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लें। बेटा सॉल्यूशन करने के लिए वैल्यूज पुट करें तो क्या आ जाएगा बेटा, G इज इक्वल कैपिटल जी की जगह बेटा वैल्यूज आ जाएगी 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर, सॉरी बेटा m हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम लोग इसको अरेंज कर लें डाटा को, पहले बेटा डाटा को अरेंज कर लें, देन हम लोग इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा m फाइंड आउट करना है बेटा, m एक तरफ आ जाएगा, बाकी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, जी आर स्क्वायर इज इक्वल कैपिटल जी m। सो बेटा यहाँ से m क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल M इज इक्वल जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। तो बेटा हमने m को फाइंड आउट करना था, तो m को मैंने क्या किया, सेपरेट कर लिया, और बाकी वैल्यूज को बेटा हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया। सो यहाँ पे बेटा वैल्यूज को पुट कर दें। तो कैपिटल M इज इक्वल स्मॉल जी बेटा हमारे पास क्या गिवन है 1.62, कैपिटल R बेटा हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई 1740 10 की पावर 3 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11।
सो बेटा हमारे पास ये कैलकुलेशन करने वाली है। सो बेटा ये आ जाएगा 1.62 मल्टीप्लाई बेटा 1740 को कैलकुलेट कर लें। 1740 का बेटा 1740 को अगर कैलकुलेट किया जाए बेटा तो हमारे पास आंसर आएगा 3027,600। क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। और बेटा हमारे पास 27,600 मल्टीप्लाई बेटा 10 की पावर 3 2 6 डिवाइडेड बाय 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। अब बेटा इन वैल्यूज को कैलकुलेट करें। ये जो बेटा हमारे पास आएगा इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1.62 से बेटा 1.62 से बेटा मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्या आएगा 490 47 12। क्या आ जाएगा बेटा 490 47 12 डिवाइडेड बाय 6.67 जी। अब बेटा ये 11 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 10 की पावर 6 प्लस 11। सो बेटा इसको कैलकुलेट कर लें। अब इन बोथ वैल्यूज को बेटा डिवाइड कर लें तो डिवाइड करने से हमारे पास बेटा 6.67 पे डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 735 33 9 पॉइंट। ये आ जाएगा बेटा 735 33 और बेटा हमारे पास 9.13 मल्टीप्लाई 10 की पावर बेटा 11 प्लस 6 बेटा ये आ जाएगा 17। बेटा ये हमारे पास n की वैल्यूज आ गई। अब बेटा जस्ट इसको डेसिमल को मूव करवाएं और इतने लार्जेस्ट आंसर को स्मॉलेस्ट वैल्यूज में चेंज कर लें। अब बेटा अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ हमारे पास डेसिमल है हमारे पास बेटा 9.1। जितने डिजिट्स राइट से बेटा लेफ्ट साइड पे मूव करवाया जाएगा उतने हमारे पास 10 की पावर में क्या होता जाएगा बेटा एडिशंस आता जाएगा। तो देखिएगा बेटा यहाँ पे अगर मैं डेसिमल को 1 प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ बेटा फिफ्थ प्लेस में मूव करवाता हूँ 7.35 बेटा राउंड ऑफ कर ले। मल्टीप्लाई 10 की पावर 17 प्लस बेटा 5 प्लेस है तो 5 ऐड कर दें बेटा आ जाएगा 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। बेटा ये हमारे पास मैथ्स आ गया। किसका मैथ्स आ गया बेटा? ये हमारे पास मैथ्स ऑफ मून आ गया बेटा। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। अब आते हैं बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5। बेटा न्यूमेरिकल अच्छा बेटा ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। अब बेटा हम लोग मूव करते हैं बेटा आगे जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है बेटा 5 6 7 और न्यूमेरिकल नंबर 8 बेटा सिमिलर फॉर्मूला है तो जस्ट वैल्यूज का चेंज करना है आपने। तो बेटा वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग अरेंज करते जाएं। इनमें से बेटा एक मैं परफॉर्म करवा देता हूँ, बाकी के आप लोग खुद परफॉर्म कीजिएगा। सो बेटा पहले हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 को मैं परफॉर्म करवा देता हूँ बेटा। तो देखिएगा न्यूमेरिकल नंबर 5। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमें क्या कहा जा रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। तो बेटा हमें स्मॉल जी गिवन है, हमें कहा जा रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर। तो बेटा हमें हाइट गिवन की गई है। कितनी हाइट है बेटा? 3600 किलोमीटर। तो बेटा यहाँ से किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 3610 की पावर 3 मीटर। तो बेटा ये डेसिमल को मूव करवाएंगे 3.3 डिजिट्स बेटा ये आ जाएगा 10 की पावर 3 डिजिट्स मूव करवाया बेटा 3 नंबर तो 3 में ऐड कर लेंगे 6 मीटर आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास हाइट क्या आ गई 6 मीटर। इसके बाद बेटा लिखा हुआ है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बेटा जब हाइट होगी इट्स मीन
कि हमारे पास ये क्या होगा, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ ही एग्जिस्ट करेगा। तो फाइंड क्या करना बेटा हमने जी, तो बेटा जी फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस ऑफ गिवन है अर्थ का, तो कितना गिवन होता है बेटा, हमारे पास अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर। सो बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल 6400 किलोमीटर। तो बेटा यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे बेटा, 1 किलो किसके इक्वल होता है, अभी हमने लास्ट बेटा फॉर्मूला में भी स्टडी किया था, 1 किलो इज इक्वल 10 की पावर 3। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 6400 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। बेटा आप वैसे भी जानते हैं कि हमारे पास रेडियस की वैल्यूज क्या होती है, 6.4 10 की पावर 6। तो बेटा आप लोग वो भी पुट कर सकते हैं और ये वाली वैल्यूज भी आप लोग पुट कर सकते हैं, इशू नहीं होगा। इसके बाद बेटा हमें पता है मास ऑफ अर्थ, बिकॉज हमें जी फाइंड आउट करना है बेटा। मास ऑफ अर्थ की वैल्यूज आप लोग जानते हैं बेटा, वो आएगी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा मास ऑफ अर्थ को, तो हमने वो रिप्रेजेंट कर लिया। सो बेटा अब हमारे पास एक वैल्यूज रह गई है, वो वैल्यूज क्या है, कैपिटल जी। वी नो दैट 6.67 मल्टीप्लाई -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। सो बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट का भी फॉर्मूला स्टडी भी किया था बेटा उससे पहले। टू फाइंड बेटा यहाँ पे लिख लें, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड बेटा हमें फाइंड करना है स्मॉल जी की वैल्यूज को। तो बेटा स्मॉल जी की वैल्यूज हमने फॉर्मूला स्टडी किया हुआ, फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा g इज इक्वल कैपिटल जी एम ओवर रेडियस में बेटा आल्टीट्यूड को क्या करवाया जाएगा, ऐड और साथ में इसका स्क्वायर। तो बेटा जब ऐड करवाया जाएगा यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा बेटा, r प्लस h। इसे कह लेते हैं इक्वेशन नंबर बेटा 1। बेटा पहले r प्लस h फाइंड आउट कर लें। नाउ r प्लस h इज इक्वल, बेटा r की वैल्यू हमारे पास 6400 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। h की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो बेटा ये आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, डेसिमल को मूव करवा लिया, ये आ जाएगा 3.6 10 की पावर 6। तो बेटा 10 की पावर 6 कॉमन, तो क्या आ जाएगा 6.4 प्लस 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो बेटा इन सब को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो बेटा ये हमारे पास r प्लस h की वैल्यूज आ गई। अब बेटा इस वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। सो इक्वेशन 1 becomes g is equal, बेटा कैपिटल G 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। बेटा मास ऑफ अर्थ क्या है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय बेटा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 होल का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर कैलकुलेशन कर लें। बेटा हम लोग 6.67 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, बेटा मल्टीप्लाई करवाया जाएगा ये 6 के साथ, सो आंसर आ जाएगा हमारे पास 40.03। बेटा मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा हमारे पास 40.02। बिल्कुल 3 आ गई बेटा 38 मल्टीप्लाई 10 की पावर बेटा ये आ जाएगी 10 की पावर -11 प्लस 24 डिवाइडेड बाय बेटा स्क्वायर ओपन कर लेंगे 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। सो बेटा हमारे पास आ जाएगा ये 40.04 बेटा राउंड ऑफ कर लें, ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेटा ये तमाम पावर जो है ऊपर जाके माइनस।
बेटा इसको 40.04 को 100 पे कैलकुलेट कर लें। 40.04 डिवाइडेड बाय बेटा 100, सो हमारे पास आंसर आएगा 0.400। इसको कैलकुलेट कर लें। 0.4004 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेटा ये आ जाएगा 23 10 की पावर 1। तो बेटा डेसिमल को 1 पॉइंट मूव करवा लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर में जितने नंबर मूव करवाया जाएगा उतने माइनस कर देंगे। सो बेटा हमारे पास जी की वैल्यूज आ जाएगी 4.004 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास ये आंसर आ गया। सो बेटा इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 7 एंड न्यूमेरिकल नंबर 8 बेटा खुद परफॉर्म कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इसमें भी बेटा किसी स्टेप्स की, किसी कैलकुलेशन की समझ ना आई हो तो आप लोग ग्रुप में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।